जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि आप लोगों को फाइनल ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच हम कई स्तर पे जो है करेंगे, जो कि 2 नवंबर को आप लोगों को जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला, उससे पहले जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हैं, हर एक जिले में आपके डॉक्यूमेंट्स का जो है जांच किया गया। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को कुछ न कुछ मतलब जितने भी आपके जिले हैं, हर एक जिले से कुछ न कुछ अभ्यर्थियों को जो है आपका रिजेक्ट किया गया। उसके साथ ही आप लोग के औपबंधिक नियुक्ति पत्र पे जो है आपका रोक लगा है, और उसके बाद अभी भी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच जो है किया जा रहा है, ताकि जो आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर है उसमें किसी गलत अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो आपके फाइनल ज्वाइनिंग लेटर है वो आपका जो है वो न दे दिया जाए। आप यहाँ पर न्यूज़पेपर देख सकते हैं, ये आपका सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर का डाटा है, जिसमें आपका बोला गया कि 100 अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र पर रोक लगा, यानी 100 अभ्यर्थी यहाँ पर मुजफ्फरपुर में गलत जो है वो यहाँ पर काउंसलिंग कराने के बाद इंटर जो है कर गए थे। उसमें यहाँ पर 59 महिलाएं हैं, मतलब 100 में से यहाँ पर आप समझ सकते हैं 59 यहाँ पर महिलाएं हैं। मुजफ्फरपुर में एक तरीके से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड लिस्ट अभ्यर्थियों की जो है यहाँ पर संख्या, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जो आपकी रिक्तियां थी वो आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा था। आप यहाँ पर रीजन जो है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके समाधान के रास्ते भी निकाले गए हैं। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर रिजेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया, फिर रिजेक्ट वाली लिस्ट में आपका नाम है तो आप यहाँ पर हमेशा के लिए शिक्षक भर्ती से बाहर होगे। आपको यहाँ पर मौका दिया गया है, यदि आप मान लीजिए कोई त्रुटिवश आपको रिजेक्टेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है और आप उस त्रुटि का समाधान निकालेते तो इसका मतलब है कि आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी मिलेगा और जो आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर है वो भी आपका मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर रीजन जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर आपका पहले पॉइंट पर ही आपका बोला गया कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ, मतलब वो आरक्षण का लाभ ले लिए हैं। देखिए, ये आरक्षण का लाभ हो सकता है कि जो दिव्यांग कैटेगरी होंगे उनको यहाँ पर आरक्षण को लेकर यहाँ पर बोला जा रहा है, और जो यहाँ पर जो जैसे मान लीजिए अदर स्टेट के जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी का मतलब चाहे ओबीसी हो या फिर एससी हो या फिर एसटी हो, उनका यहाँ पर सीटेट में क्या होता है कि इनको 82 नंबर पे सेंट्रल लेवल पे पास किया जाता है, और इनका जो सर्टिफिकेट होता है, इनके सर्टिफिकेट में क्वालिफाइड जो है आपका लिखा रहता है, और इन लोग इसी के बेस पर अपना काउंसलिंग करा लिए। लेकिन काउंसलिंग कराने के बाद यहाँ पर पहले भी बोल दिया गया था कि आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, जो कि इन अभ्यर्थियों को पहले भी आपका बता दिया गया था कि जो मेल कैंडिडेट है उनका तो 90 नंबर होना ही चाहिए आपके सीटेट में, जो आपका जो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है उसमें भले ही आपका क्वालिफाइड लिखा है, उससे आपका यहाँ पर कोई जो है मैटर नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत यहाँ पर हो रहा है जो फीमेल कैंडिडेट है उनको लेकर, क्योंकि देखिए शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी, उनके माध्यम से जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है उनको लेकर यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया था कि आप लोगों को यहाँ पर सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपका सीट होता है, जो बिहार की जो जनरल फीमेल होती हैं उनके सीट के साथ ही आप लोगों का सीट मिलता है, जो कि ऐसा बिहार सरकार का जो आरक्षण का जो महिलाओं के प्रति प्रावधान है वो आपका है, और सीट भी आपका मिलता है। जो भी आपका योग्यता होता है, जो आपकी जनरल फीमेल होती हैं उतना ही आपका योग्यता होता है अदर स्टेट की फीमेल को लेकर। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग का पेपर हुआ था वो आपकी जो बिहार की फीमेल कैंडिडेट है उनके साथ यहाँ पर पेपर हुआ था, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। फिर इसके पहले की जो आपकी शिक्षक भर्ती होती थी उसमें जो बिहार की जनरल फीमेल है और जो अदर स्टेट की फीमेल है, दोनों को एक साथ रख के जो आपका मेरिट प्रक्रिया हर एक चीज़ आपका एक साथ जो है आपका बनाया जाता था। तो इसको लेकर अभी भी जो है आपका संशय बना हुआ है। हालांकि अब यहाँ पर क्या है कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है, बहुत सारे जो आपके काउंसलिंग सेंटर थे वहाँ पर इस तरीके का काउंसलिंग ही नहीं कराया गया। बाकी कुछ जिलों में आपका काउंसलिंग कराया गया तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र पे जो है आपका रोक लग गया, और फिर यहाँ पर कुछ लोगों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी मिल गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब जो आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर है उससे आपका यहाँ पर वंचित जो है आपका किया जाएगा। हालांकि इसमें भी आपका अभी भी जो है आपके समाधान के रास्ते हैं, उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर बीएड जो कैंडिडेट है उनका भी यहाँ पर काउंसलिंग जो है उन लोग करा लिए हैं, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन तो बोले थे कि हम यहाँ पर प्राइमरी टीचर में बीएड वालों का रिजल्ट ही नहीं जारी किए हैं, यदि रिजल्ट जारी किए तो प्रूफ आइए लाकर जो है हमें यहाँ पर दिखाइए। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी जो कैंडिडेट है इनका बीएड क्वालिफिकेशन है, उसके बाद भी इन लोग क्या है कि अपना प्राइमरी टीचर में काउंसलिंग जो है करा लिए हैं, मतलब आप समझिए काउंसलिंग भी इन लोग जो है वो करा लिए। अब यहाँ पर क्या है कि इन लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र पे जो है आपका रोक लगा दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आपका जिस तरीके से निर्णय है कि बीएड वाले कैंडिडेट प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर ऐसा हो भी सकता है कि ये लोग डीएलएड का लगाए हों लेकिन डीएलएड का ना सबमिट करने पाकर बीएड का ही सबमिट कर दिए, मतलब फॉर्म में डीएलएड और ऐसे काउंसलिंग में बीएड, इस तरीके का भी हो सकता है। बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कि आपके जो
सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन नहीं है और जो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आपका यहाँ पर धुंधला मतलब अपठनीय है। इस कारण से इन अभ्यर्थियों को रिजेक्टेड लिस्ट में जो है आपका शामिल किया गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपने डाटा देख लिया, ये आपका मुजफ्फरपुर का डाटा है और आपका यहाँ पर बताया गया कि जैसे यहाँ पर क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच करने के बाद जो भी अभ्यर्थी संदेह में है उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपका रोका गया है और आपको रिजेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया है। और उसके साथ ही जो भी आपका जिला शिक्षा विभाग है जिनके माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जा रहा है, तो जिला शिक्षा विभाग ने नियुक्ति पत्र रोकते हुए उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना जो है आपके भेज दी गई है। मतलब उच्च अधिकारियों के पास आने की जो आपका शिक्षा विभाग है उसके पास ये आपका सूचना जो है आपका चला गया है। और देखिए ये जो आपका उच्च अधिकारियों के पास सूचना गया है, तो जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं हो सकता है कि आपका जो 82 नंबर वाला मैटर हो तो उसमें आप लोग को यहाँ पर एलिजिबल जो है कर लिया जाए। क्योंकि देखिए अभी जो आप लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र से रोका गया है या फिर जो कुछ भी आपका दिक्कत है ये आपका परमानेंट दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ पर क्या है कि आपको समाधान के रास्ते को लेकर और आपके यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनके माध्यम से इस तरीके का जो है वाक़ा किया गया है। यदि उच्च अधिकारी यानी शिक्षा विभाग के पास गया है इस तरीके का मैटर और वहाँ से आपका आता है कि नहीं जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको हम यहाँ पर बिहार की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ ही हम इस तरीके से रखते हैं, उनके सीट पर रखते हैं, जिस तरीके से उनका रिजर्वेशन है उसी तरीके से उनका भी रिजर्वेशन है, उनका भी पेपर एक साथ है, हर एक चीज़ जो है आपकी अदर स्टेट की फीमेल और बिहार की जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है दोनों लोग का एक साथ है। तो यहाँ पर जो आपका सीटेट का पासिंग नंबर है उसमें यहाँ पर बदलाव आपका नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर पासिंग नंबर आपका 82 नंबर ही रहेगा। तो यहाँ से आपका रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है तो आपका वो भी मिल जाएगा। और मान लीजिए आपको आगे रिजेक्टेड लिस्ट में आपका शामिल किया गया तो उसमें से आप लोगों का नाम जो है हटा दिया जाएगा। तो अब देखिए उच्च अधिकारियों के पास इसकी सूचना गया है, तो उच्च अधिकारियों के पास यानी शिक्षा विभाग की तरफ से क्या आपका उधर से जवाब जो है आपका दिया जाता है। यहाँ से आपका हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका बोला गया कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको इसलिए आपको रिजेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपठनीय है और आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट है वो आपका मिसिंग है। मिसिंग का मतलब जो आपने फोल्डर बनाकर दिया था उसमें आपका सर्टिफिकेट मिसिंग है। अब देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो आपने फोल्डर बनाकर दिया हो उसमें हो सकता है कि आपका एक आध डॉक्यूमेंट्स गिर गया हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक आध डॉक्यूमेंट्स छोड़ दिया हो और वहाँ पर काउंसलिंग में जल्दी जल्दी आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा कर लिए गए हों। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिसिंग को लेकर बोला गया है। और यदि आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि आपको रिजेक्टेड लिस्ट के डाटा में जो है वो शामिल किया गया है। तो यदि मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, तो आपको यहाँ पर क्या है कि सूचना दिया जा रहा है जो भी आपका संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी होगा वहाँ से। और फिर इसके बाद क्या है कि आपको जैसे सूचना मिल जाता है या फिर मान लीजिए आपका रिजेक्टेड लिस्ट में नाम है जिस रीजन से आपको रिजेक्ट किया गया है, यदि वो आपके पास अटैच है, वो आपके पास प्रूफ है, तो जो भी आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है वो वहाँ पर आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आप लेकर जाइएगा। आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी मिलेगा और जो आपका रोक लगाया गया है या फिर जो भी आपको रिजेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया है तो उससे आप लोगों को यहाँ पर बाहर जो है कर दिया जाएगा। तो देखिए कोई भी समस्या है तो उसका समाधान भी है। ऐसा आप तनिक भी न सोचें कि समस्या हो गया तो आपका परमानेंट समस्या है। समाधान भी आपका हर एक स्तर से किया जा रहा है। बहुत सारे आपकी त्रुटियाँ होती हैं, बहुत सारे आपके उस तरीके का मैटर होता है जिसका त्रुटिवश आपका रिजेक्टेड लिस्ट में आपका शामिल कर दिया गया है, तो समाधान का यहाँ पर रास्ता जो है वो निकाला गया है। तो सबसे पहले आपका जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा वहाँ से आप लिस्ट को लेकर जो है आप पूरा कोशिश करिएगा, क्योंकि देखिए हर एक जिले का आपका लिस्ट जो है अवेलेबल नहीं हो पाएगा। आप हो सकता है कि वहाँ पर जाएंगे या फिर किसी के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके जिन जिले के लिस्ट आ रहे हैं तो उन जिले के लिस्ट में आप यदि अपना नाम देख पा रहे हैं तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि समय रहते आप वहाँ पर जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल दिखाकर आप अपना जो मतलब जो भी यहाँ पर त्रुटि आपको मतलब रिजेक्टेड में आपको शामिल किया गया तो उसको आप यहाँ पर सही जो है करा लें। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।